हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड की। तो क्या कुछ खास दिखाया जाएगा, उसे जानने से पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि आपको कोई भी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुज सोचेगा कि कौन सा कुर्ता वो पैक करे और वो अनु से पूछेगा। अनुपमा कहती है कि ये वाला कुर्ता और बहुत सारे कपड़े, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो कहता है कि हाँ, मैं जल्दी से आता हूँ, फ़्लाइट पकड़ता हूँ। तभी वो कहती है कि नहीं, मैं आपके ज़िंदगी से बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं भले ही ज़िंदगी से बाहर जाऊं तो आपके दिल से कैसे जाऊंगी। अनुज कहता है कि तुम मुझे कितने अच्छे से समझती हो, आखिर तुमने क्यों नहीं समझा मुझे 5 साल पहले कि आध्या और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे कितना गुस्सा झेलना पड़ा और मैंने तुम्हें बार बार देखा इन पिछले बीते सालों में, लेकिन तुम कभी भी नहीं थी हमारे लिए। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जी रहा हूँ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके। वो कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ ये शादी से, बट मैं हैप्पी हूँ कि मैं तुमसे मिलूँगा। अनुपमा उसे याद दिलाती है कि आपको वापस आकर के श्रुति से शादी करनी है। वो कहता है कि मुझे नहीं करनी है, और तभी उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना है। किंजल और काव्य यहाँ पर अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। बा उन्हें टीज़ करती है कि कैसे रातें जाग के वो ये सब कर रही हैं। वनराज यहाँ पर सबके लिए पगड़ी के लिए कपड़े लाता है और एक दूसरे को सब पगड़ी पहनाते हैं। डिम्पी भी रेडी होती है और टीटू के बारे में सोचती है, आखिर टीटू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। वो तभी कहती है कि कोई टीटू को कॉल करो, अभी तक वो नहीं आया, ना ही वो कॉल उठा रहा है। बा कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे बता दो मुहूर्त कल सुबह का है, जल्दी, फिर भी वो नहीं आया। यशदीप देखता है रेस्टोरेंट को और वरिड है। गुलाटी वहाँ आता है। टीटू यहाँ पर आता है और रिकॉल करता है कि वो गाड़ी से कैसे गिरा था। वो सोचता है कि वो सच डिम्पी को बताएगा। वनराज कहता है कि तुम आओ, मैं तुम्हारी टर्बन बांध देता हूँ। डिम्पी कहती है मम्मी। बाबूजी कहते हैं हाँ वो आएगी। गुलाटी कहता है यशदीप से कि तुमने ना गलत पार्टनर्स को चुना पार्टनरशिप के लिए। वो खाना अच्छा बना सकती है लेकिन बिजनेस अच्छा हैंडल नहीं कर सकती। वो कहता है कि उसने सब कुछ रुइन कर दिया सिर्फ शादी इंजॉय करने के लिए। यशदीप कहता है कि एक बार बताओ तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा। गुलाटी कहता है कि मैं इस प्लेस को फिर से ख़रीदना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर गुलाटी रेस्टोरेंट खोलूँगा। बा एक्सप्लेन करते हैं रिचुअल्स। वनराज यहाँ पर कार्ड पर एक एक करके टीटू की फैमिली के नाम लिखते हैं, किस किस को देना है। बाबूजी कहते हैं बच्चे आएंगे मेरी तरफ से। बच्चे खुश हो जाते हैं। बा इनवाइट करती है बाबूजी को। टीटू यहाँ डिम्पी से कहता है कि मैंने टीटू को बताती है डिम्पी कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। वो कहती है कि मैं बा और किंजल और काव्या के साथ भी थी, फिर भी मैं तुम्हें कॉल किया। वो कहता है कि मुझे भी तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, कि आज हम रात को मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जसदीप कहता है कि रेस्टोरेंट हमारे लिए मंदिर जैसा और मैं इसे कभी भी सेल ऑफ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ किसी ने साजिश की है और मैं उस पर्सन को ढूंढ निकालूंगा। गुलाटी कहता है इमोशनल मत बनो। यशदीप कहता है और तुम मेरे इमोशनल होने का एडवांटेज मत लो। वो कहता है ये रेस्टोरेंट ओपन होगा जब लॉयल कस्टमर ज़रूर आएंगे। बा यहाँ पर वनराज से कहती हैं और बाकियों से कि अंश का मुंडन भी होना है और तुम दोनों का जनेऊ भी। बाबूजी कहते हैं कि हाँ ये मेरी फैमिली है। वनराज कहते हैं कि एडवांटेज यही है घर जमाई बनने का। वो कहती है यहाँ पर जो टीटू है वो सैड नज़र आता है। किंजल और काव्या कहते हैं कि तुम ज़रूर नर्वस हो गए ना, अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे होगे। टीटू यहाँ पर आता है डिम्पी के पास और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है अपने अतीत के बारे में। वरना सोचता है टीटू डिम्पी यहाँ नहीं है। वो जाता है चेक करने। टीटू यहाँ डिम्पी से कहता है कि मैं तुम्हें अपने पास का कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन मैं हमेशा से बताना चाहता था। वो कहता है आई एम सॉरी। डिम्पी कहती है कि क्या तुम किसी और को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। टीटू कहता है नहीं, आई ओनली लव यू। वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम थोड़ी सी नर्वस हो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम कुछ रिएक्ट करो, जज करो, पहले पूरी बात सुन लेना। डिम्पी कहती है कि नहीं,
मुझे नहीं सुनना, टीटू कहता है, लेकिन मुझे कहना है। वनराज वहाँ आता है, उनको डांटता है, कहते हैं तुम्हें शर्म है कि नहीं। डिम्पी वहाँ से चली जाती है। टीटू कहता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। वनराज कहता है किस बारे में। टीटू कहता है कि कपल टॉक। वनराज कहता है कि ज़रूर ये मेरा प्लान बर्बाद करेगा। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा बैंड बजाना चाहता हूँ, इसीलिए प्रोसेस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ बारात का। परी यहाँ पर किंजल को कहती है कि हमारी फैमिली है यहाँ, हम यहीं रहेंगे सबके साथ। किंजल कहती है कि नहीं बेटा, मेरी वहाँ जॉब है, तुम्हारा स्कूल है, फ्रेंड्स है वहाँ। तोशु कहता है कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, मैं तुम्हें यहाँ एडमिशन दिला दूंगा। किंजल कहती है कि और मेरी इच्छा का क्या। तोशु कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ काम कर लेना या मत करना। वो कहती है कि अच्छा, मेरी जॉब और मेरे प्रमोशन का क्या। तोशु कहता है कि तुम्हें जॉब यहाँ मिल जाएगी, और किंजल आर्ग्यू करती है। तोशु कहता है कि हर औरत आखिर इतनी कन्फ्यूज़ और इरिटेट क्यों होती है। तभी वो कहती है कि क्या तुम हमेशा औरतों को डिग्रेड ही करते हो। वो कहता है कि तुम मुझसे मुंह मत लड़ाओ जैसे मम्मी करती हैं, मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ शादी। वो कहती है कि मैं परी के साथ मैं चली जाऊंगी शादी ख़त्म होने के बाद। श्रुति यहाँ पर गिफ्ट देती है डिम्पी को अपनी साइड से। अनुज कहता है कि तुम भी साथ चलो। श्रुति कहती है कि नहीं, इट्स ओके। अनुज कहता है यहाँ से कि आद्या और मैं इंडिया जाकर के आते हैं, आई एम श्योर इसे मज़ा आएगा। श्रुति कहती है कि ज़रूर, तुम दोनों को ब्रेक की ज़रूरत है, जाओ शादी एंजॉय करो और जल्दी से आना, जब तक मैं शादी के सारे अरेंजमेंट्स देख लूँगी। अनुज एक्सक्यूज़ करता है और आद्या कॉल करती है। श्रुति वरिड है। एक औरत जो गेस्ट आती है वो कुछ मिठाइयाँ लाती है डिम्पी की शादी के लिए और कहती है कि ये सब हमने बहुत सफाई से बनाई है, जिसमें कोई कीड़े नहीं हैं। लेडीज़ अनुपमा को टॉन्ट करते हैं उसका नाम और इंडिया का नाम ख़राब करने के लिए। किंजल कहती है आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए जब आपको कुछ नहीं पता। बा कहती है कि वो यहाँ नहीं आएगी, हमने डिसाइड किया था, मैंने और वनराज ने, हम यहाँ पर कोई और गलती नहीं करवाएंगे। वो कहती है कि वनराज ने उससे कह दिया है कि तू शादी अटेंड करने मत आ। अनुपमा की फ़्लाइट लैंड होती है, वो एयरपोर्ट से बाहर आती है, वो मिट्टी को छूती है और जय हिंद बोलती है और वो इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि अब वक्त है अच्छी यादें बनाने का, और अपने आप से कहती है चल अनुपमा स्माइल कर। ये सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या अनुपमा को शादी अटेंड करने दी जाएगी या नहीं। वेल, क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।